नमस्कार, अंग योग केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कंप्लीट प्रैक्टिस पर कि योग की कंप्लीट प्रैक्टिस जो है वो आपको पूरा का पूरा लाभ देती है। आसनों की कमी नहीं है, अनेक आसन हैं जिसको करना डेली संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य आसन बिगिनर्स के लिए या जिनके पास समय का अभाव हो उनके लिए 20 मिनट का एक पैकेज वो मैं आज बना रहा हूं, जिसको आप देखकर एक कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका पूरा का पूरा आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो खैर छुट्टी है, लॉकडाउन है इसलिए, लेकिन जब लोग काम पे जाएंगे, ऑफिस हो, बिजनेस हो या जो भी हो, उसके हिसाब से बिजी रहते हैं, कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। तो उस परिस्थिति में आप कम से कम 20 मिनट भी यदि अपने आप को देते हैं तो पूरा का पूरा आपको लाभ मिल जाएगा। तो चलते हैं अभ्यास के लिए। देखते हैं सबसे पहला आसन शशांक आसन। आप इस तरह से वज्रासन स्थिति में बैठ जाएं, एक मैट हो या कुछ भी जिसको आप यूज करके मैट को बिछा सकते हैं और उस पर आप दोनों पैरों को इस तरह से ओपन कर लें वज्रासन स्थिति में बैठ के। वज्रासन में जब बैठेंगे तो दोनों हील आपका बाहर की तरफ होगा, दोनों टोज एक दूसरे से मिला हुआ होगा। सांसें लेंगे, सांसें लेते हुए अपने स्पाइन को लेंथनिंग करेंगे और सांसें छोड़ते हुए धीरे से एक्सहेल। इस तरह से आप अपने फॉरहेड को जमीन में लगाएं। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप रुके, आपके पूरे कमर में, शोल्डर में, इन सब चीजों में ये रिलैक्स करेगा, माइंड को आपका बिल्कुल शांत कर देगा। दूसरा आसन कैट कॉ पोजीशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका नी और हिप बिल्कुल एक 90 डिग्री में होगा, दोनों घुटने में आपका थोड़ा सा गैप होगा, दोनों हथेली में शोल्डर के जितना गैप, हाथों का पंजा खुला हुआ हो, पैर की उंगलियां बाहर हो और धीरे धीरे आप सांस लेंगे, सिर ऊपर की तरफ और कमर नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बिल्कुल धीरे धीरे सांसों के साथ मूवमेंट को जोड़ें। एक्सहेल, छाती को पुश करके आप अपर बैक को ऊपर की तरफ ले जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आपका पूरा फोकस आपके बॉडी पर हो। एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। तो पहला आसन हो गया शशांक आसन, दूसरा हो गया कैट कॉ पोजीशन। तो ये सब ओपनिंग आसन है, क्योंकि हम लंबे समय तक सोए रहते हैं एक पोजीशन में ही, चाहे लेफ्ट या राइट या ऐसे इस तरह से पीठ की तरफ से सोते हैं तो बॉडी हमारी पूरी स्टिफ हो जाती है। तो उसको ओपन करने के बाद जब हम और आसनों का अभ्यास करते हैं तो उसमें अपने आप को कंफर्ट होता है और अच्छा महसूस होता है। तो फिर इसके बाद हम चलते हैं अधोमुख श्वानासन में। अधोमुख श्वानासन के लिए क्या है, कैट कॉ पोजीशन में आ जाए, दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ करें, पैर की उंगलियां अंदर, दोनों हाथों में शोल्डर के जितना गैप। सांसें लेते हुए धीरे से इनहेल, अपने दोनों घुटने को ऊपर उठाएं, एडजस्ट करें पैरों को धीरे से और शुरुआत में पैरों को मोड़े रखें, सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ ले जाएं, शोल्डर को प्रेस करें ग्रेविटी की तरफ और धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। हील को जिनका जमीन पे लग रहा हो अपने हील को जमीन के ऊपर लगाएं, सिर को नीचे की तरफ छोड़ें। जिनको बैक पेन की समस्या हो वो घुटने को मोड़ के रखें, अन्यथा आप इस तरह से करके अभ्यास करें। सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। जितना कंफर्ट हो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से इस आसन में रुके, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ते हुए बैठ के ऊपर रखें और बैठ। ये 3 आसन ओपनिंग के आसन हैं। इसको आप करके अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर लें। अधोमुख श्वानासन एक अकेला ऐसा आसन है जो आपके पूरे बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच कर देता है, रिलैक्स कर देता है। इसके बाद आप खड़े हो जाएं। आप चाहें तो इसमें सूर्य नमस्कार को ऐड कर दें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख करके सूर्य नमस्कार का भी 4 राउंड 5 राउंड या आपको जितना कंफर्ट हो उतने राउंड करके फिर आगे के आसनों का अभ्यास करेंगे।
तो सबसे पहले जब हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं तो कुछ ओपनिंग आसन के बाद हम स्टैंडिंग पोज करते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन, फिर बैलेंसिंग आसन, फिर पीछे झुकने वाले आसन, फिर आगे झुकने वाले आसन। इस तरह से एक सीक्वेंस होता है जो हर एक आसन, हर एक सीक्वेंस सीरीज वो आगे वाले को आपको सपोर्ट करता है। तो चलते हैं हम लोग, सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा आप अपने कंफर्ट से। फिर हस्तोत्तानासन, जिसको ताड़ासन भी कहते हैं, इसमें दोनों पैरों में हल्का सा गैप, हिप डिस्टेंस लेके दोनों पैरों को में हल्का सा गैप करेंगे, हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, सिर के ऊपर हथेली और सांसें लेते हुए धीरे से अपने हिल को ऊपर उठाएं, हथेली को ऊपर उठाएं, दृष्टि सामने, सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आसन में बने रहें, दृष्टि आपकी कहीं भी एक जगह पर फिक्स हो, बिल्कुल सांस लेते छोड़ते रहें। धीरे से वापस हील को जमीन के ऊपर रखते हैं, हथेली, फिर धीरे से रिलैक्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हर आसन को 1 से 2 बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। फिर तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथों हथेली साइड में रहेगी, चेस्ट ओपन रहेगा, लेफ्ट हैंड इस तरह से अपने थाई के पास, राइट हैंड को सांस लेते हुए हथेली ऊपर, इनहेल, सांसें छोड़ते हुए एक्सहेल। इसमें देखिए चेस्ट ओपन हो, दोनों शोल्डर एक लाइन में हो और आप उतना ही झुकें जितना आपकी कैपेसिटी हो, आपको कंफर्ट हो। फिर धीरे धीरे सांसें लेते हुए धीरे से वापस इनहेल, फिर हाथों को नीचे कर लें, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर, इनहेल, देखिए सांस लेके चेस्ट को ओपन किया, छाती को फुलाया, स्पाइन को लेंथनिंग किया और फिर धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुक गए, दृष्टि सामने की तरफ, चेस्ट ओपन, सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। धीरे से वापस इनहेल, हथेली नीचे। आगे त्रिकोणासन, वो भी साइड स्ट्रेच ही है, लेकिन उसमें 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अक्सर उसमें गलतियां होती हैं। इसमें क्या होगा, दोनों हील बिल्कुल एक लाइन में, 90 दोनों हील एक लाइन में रहेगा, दोनों पैर का पंजा जो है वो बिल्कुल सीधा होगा, बाहर की तरफ ऐसे या अंदर की तरफ नहीं होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों हील एक लाइन में, आप यदि मैट यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो तो मैट के सबसे पीछे या सबसे आगे चले जाएं या बीच में भी रह सकते हैं। आप देख लें कि दोनों हील एक लाइन में हो। फिर यहाँ से हील से इस तरह से पंजे को उठाएं और टर्न कर दें बाहर की तरफ। इससे क्या होगा, अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं, अलाइनमेंट बना हुआ रहेगा। देखिए पैल्विस बिल्कुल सीधा सामने की तरफ हो, सांसें लेते हुए दोनों हाथों को उठाएं, जमीन के समानांतर, पैलेट टू फ्लोर, राइट साइड देखें और सांस छोड़ते हुए पहले हल्का सा मूव करें और उसके बाद धीरे से हाथों को नीचे रख दें जहां तक हो और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं, लेफ्ट हैंड ऊपर और आपका चिन जो है वो लेफ्ट शोल्डर के लाइन ऊपर की तरफ देखें। धीरे धीरे जहां तक आप कंफर्ट हो नीचे की तरफ जाएं, इतना हो इतना ही करें, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत नीचे जाना है, वो आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। ख्याल रखना है कि आपका जो राइट नी है, राइट शोल्डर है, बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए और फिर लेफ्ट शोल्डर भी एक लाइन में होना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है, इस तरह से करते हैं तो वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं देता है, जो उसका प्रॉपर काम है वो नहीं कर पाता है। इसलिए बटक को भी जो है वो इस तरह से टर्न नहीं करना है, बटक भी इस तरह से बिल्कुल सीधा होगा, हाथ हिले जहां तक हो आप वहीं तक ले जाएं और बने रहें आसन में। फिर धीरे से वापस, फिर राइट फीट ठीक करें, हथेली ऊपर या नीचे भी रख सकते हैं। फिर हिल से टर्न करें, देखिए हिल से टर्न किया तो पैल्विक इस तरह से टर्न हो गया, तो यहाँ पर फिर से ख्याल रखना है पैल्विक को सीधा करना। फिर लेफ्ट साइड देखें, थोड़ा सा मूव करें और फिर सांसें छोड़ते हुए धीरे से देखिए राइट लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट नी एक लाइन में, राइट शोल्डर भी एक लाइन में, ऊपर की तरफ देखें, आपका चिन जो है वो शोल्डर लाइन पे हो, सांसें लेते रहें और सांसें छोड़ते रहें। फिर धीरे से वापस इनहेल और फिर धीरे हाथों को नीचे करना है, एडजस्ट करना है, देखिए पैसिव रिलैक्स। तो आसन में इन सब चीजों का जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक प्रॉपर उसका फायदा नहीं हो पाएगा। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है और अलाइनमेंट के अंदर ये भी आता है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांसों को छोड़ रहे हैं, कैसे हर चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। फिर वृक्षासन, आप धीरे से आराम से अपने पैरों को ठीक कर लें। वृक्षासन एक बैलेंसिंग पोज है जो आपके फोकस को बढ़ाता है, ठीक है। तो पैर के पंजों को इस तरह से खोल दें और धीरे से अपने पैर को इस तरह से अंदर की तरफ रख लें, दृष्टि सामने की तरफ, हाथों को पहले सबसे पहले नमस्कार पोजीशन में लें,
और जिनको कंफर्ट हो अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। सांसें लेते छोड़ते रहे, आपकी दृष्टि बिल्कुल फिक्स हो। जितना कंफर्ट हो आप बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा हाथ वीडियो में ना आ रहा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है। फिर धीरे से यहाँ पे वापस आ जाए, फिर धीरे से पैर को चेंज करें, फिर लेफ्ट पे लेग पे बैलेंस करें, दाहिने पैर को मोड़ें और फिर धीरे से हथेली ऊपर, इनहेल, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। अब हम लोग चलते हैं लेट के करने वाले आसन, ठीक है, जो कि लेट कर हम पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। और यदि कंफर्ट हो तो अब कैमरे को नजदीक कर दिया जाए जिससे कि और आसानी से दिखेगा, ठीक है। खड़े होकर करने में थोड़ा ज़्यादा जगह लगता है। तो लेट के सबसे पहले हम लोग वज्रासन मकरासन स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को इस तरह से करके आराम से रिलैक्स करें, अपने सांसों को नॉर्मल करें। फिर शलभासन, शलभासन के लिए अपने चिन्ह को मैट में लगाएं, दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला लें इस तरह से, पैर की दोनों हथेली पैर के अंदर, और सांसें लेते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरह से, जितना कंफर्ट हो आप सांसें लेते छोड़ते रहें। यदि किन्हीं का पैर इतना उठता है तो इतना ही उठाएं, कोई जरूरी नहीं है कितना ले जाना है, वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए वापस। यदि जिसको इस तरह से कंफर्ट ना हो वो एक एक पैर को भी उठा सकते हैं, इस तरह से पैर को उठाएं फिर वापस आए, फिर दूसरे पैर को उठाएं फिर वापस आए, इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर रिलैक्स। फिर विमान आसन, दोनों हाथों को ओपन करें, दोनों पैरों को ओपन करें और सांसें लेते हुए धीरे से इनहेल, और जब आसन में पहुंच जाए फिर सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। यहाँ पे जितना देर आप रुक सकते हैं रुकें, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। इसके बाद भुजंगासन, भुजंगासन में दोनों पैरों को हल्का सा गैप करेंगे, दोनों हथेली चेस्ट के पास होगी, चिन को मैट में लगाएंगे और सांसें लेते हुए धीरे से इनहेल। देखिए एल्बो बॉडी में चिपकी हुई हो, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, चेस्ट ओपन और दृष्टि ऊपर की तरफ, सांसें लेते छोड़ देना। यहीं से फिर आप चाहें तो अधोमुख श्वानासन में आ सकते हैं। फिर पैर को इस तरह से पैर के सपोर्ट से उठें, पैर की उंगलियां अंदर और सांसें लेते छोड़ते इस तरह से अधोमुख श्वानासन। जितना कंफर्ट हो आप रुकें, उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए बैठ जाएं और रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने खोलें। जब आप पीछे झुकने वाले आसन को करते हैं उसके बाद आप आगे झुकने वाले आसन को जरूर करें। एक बात का ख्याल रखना है, यदि आप एक्सट्रीम पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास कर रहे हों तो उसके बाद पहले ट्विस्टिंग कर लें, वो क्या करेगा, रिलीफ कर देगा और फिर तब आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास करें। लेकिन हम लोगों ने ऐसा भी नहीं किया है, तो इसलिए सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करते हैं। आगे झुकने वाले आसनों में दोनों पैरों की उंगलियां अपने अंदर, स्पाइन बिल्कुल सीधी होगी, दोनों हथेली साइड में, नी कैप आपका लॉक रहेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लें और सांसें छोड़ते हुए हल्का पेट अंदर की तरफ, चेस्ट ओपन और धीरे से आगे की तरफ जाएं। दोनों इस तरह से टोस को लॉक कर लें और एल्बो बाहर की तरफ और सांसें छोड़ते हुए। ध्यान रहे आपको घुटने की तरफ ना जाके आगे की तरफ जाना है। धीरे से इस तरह से आप जाएं और रुकें अपने कंफर्ट के साथ। यदि इस तरह से कहीं का ना हो रहा हो तो हल्का सा पैर को मोड़ लें और फिर धीरे से आसन में बैठें। तो ये क्या होगा, आपका जब थाई टच होगी आपके पेट से तो इंटरनल ऑर्गन जो है उसका मसाज होगा और फिर धीरे 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 वो अपना काम करेगा। इस तरह से पश्चिमोत्तानासन कर लें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रुकें। फिर अर्धमत्स्येन्द्रासन, सॉरी इसके पहले एक पूर्वोत्तान, जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो इसके बाद एक पूर्वोत्तान भी कर सकते हैं आप। मॉडिफिकेशन बता रहे हैं आपको, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लें, दोनों पैरों में हल्का सा गैप, दोनों हथेली इस तरह से हिप से थोड़ा सा पीछे की दूरी पे, और फिर सांसें लेते हुए धीरे से अपने पूरा पैल्विक एरिया को ऊपर की तरफ उठाएं, बिल्कुल टेबल की तरफ, और सिर को पीछे की तरफ छोड़ दें। ये आपके कोर को मजबूत करेगा। कोर, पैल्विक, थाई, चेस्ट ओपनिंग, इन तमाम चीज़ों में ये फायदा करेगा। अपने कंफर्ट से फिर यहाँ रुकें और फिर धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। फिर अर्धमत्स्येन्द्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन में देखिए आपको कैसे करना है।
दोनों पैरों को सामने खोलें। सबसे पहले इस तरह से राइट लेग को मोड़ लें, लेफ्ट नी के जस्ट दूसरी तरफ रखना है। लेफ्ट कई लोग क्या करते हैं पैर इस तरह से अंदर की तरफ कर देते हैं, उसका ध्यान रखना है, वो उतना अंदर नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट घुटने के जस्ट दूसरी तरफ बाजू में। इस पैर को आप मोड़ भी सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा सपोर्ट के लिए, सांस ले, चेस्ट ओपन, लेफ्ट हैंड अप, इनहेल, और अपने एल्बो को इस तरह से घुटने के दूसरी तरफ रख के आप ट्विस्ट करें सांसें छोड़ते हुए। पहले शोल्डर को प्रेस करें पीछे, फिर चेस्ट, फिर नेक, इस तरह से हाथों को सपोर्ट में रखें शुरुआत में। और यदि जिनका इस तरह से ना होता हो तो हाथों को इस तरह से लेके भी इस तरह कर सकते हैं। फिर आप पूरा प्रैक्टिसनर हो जाए तो हाथों को इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं बिना सपोर्ट का, लेकिन आपका जो स्पाइन है वो सीधा हो, इसका ख्याल रखें। आप इसको दूसरी तरफ भी रिपीट करें। समय का इशू होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको जरूर रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद नवासन, जो आपके कोर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 वेरिएशन है, दोनों मैं बता रहा हूँ, आप दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन, इस तरह से पैरों को मोड़ के दोनों को इस तरह से लॉक कर लें आप, और धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा सा वॉक करेंगे और धीरे से पैरों को उठा लेंगे। जिनको कंफर्ट नहीं होगा उठाने में वो इस तरह से इसको पकड़े रहें, फिर धीरे जिनको कंफर्ट हो हाथों को इस तरह से आप ओपन कर लें, पैर के नीचे अपनी तरफ, और स्पाइन सीधी, चेस्ट ओपन, सांसें लेते छोड़ते रहें। यहाँ पे रुकने के बाद फिर या तो आप वापिस आ सकते हैं, फिर यहाँ यहीं से एक और आसन है अर्ध नवासन, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए वाइब्रेट होने लगेगा आपका पेट, या आपको कंफर्ट ना हो तो आप इस तरह से भी सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिनको कंफर्ट होगा, या इस तरह से हाथों का भी इस तरह से सपोर्ट लेके हल्का सा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे आप लेट जाए, लेट के रिलैक्स करें। देख रहे हैं इस तरह से पसीना निकल रहा है, आप भी अभ्यास करेंगे तो इसी तरह से पसीना निकलेगा। आप इसको पसीने को अपने चेहरे पे मसाज कर लें तो एक शाइनिंग आएगी। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिला लें, हल्का सा मोड़ के अपने दोनों हाथों को हिप के नीचे ले लें और धीरे से पैरों को सीधा कर लें। आप बिना हाथ हिप के अंदर रखे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सपोर्ट करेगा, इसलिए हाथ अंदर रखना है। और फिर धीरे धीरे सांसें लेते हुए अपने पैरों को इस तरह से उठाएं 30 डिग्री के आसपास, सांसें लेते छोड़ते रहें अपने कंफर्ट के हिसाब से। ये आसन भी आपके कोर के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आपके पैल्विक एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना देर आप रुक सकते हैं रुकें, और फिर धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए वापस हथेली बाहर, रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद एक शेतुबंध सर्वांगासन, इसका नाम ही है सर्वांग, सर्वांग श्रेणी का आसन है। तो दोनों पैरों को आप इस तरह से मोड़ लें, थोड़ा सा हिप से थोड़ा सा दूरी पर, और हाथों को इस तरह से साइड में रखें, सांसें लेते हुए धीरे से इनहेल, जितना आपको कंफर्ट हो हाथों का इस तरह से सपोर्ट ले लें आप, सांसें लेते छोड़ते रहें, बिल्कुल धीरे से सांसें लें, पेट फुलाएं, धीरे से सांसें छोड़ें, पेट अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको जितना कंफर्ट हो धीरे धीरे आप रुक के वापस आ जाएं। और इसके बाद अपान आसन, जो इसका काउंटर पोज है, वो आप जरूर करें। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ लें, हक करें इस तरह से, और बिल्कुल शांत हो जाए। फिर दोनों पैरों को सीधा करके थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप चाहें तो यहाँ पे शवासन भी कर सकते हैं। और इसके बाद बाईं करवट लें और बैठ जाएं। इस पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। प्राणायाम का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको आप अभ्यास जरूर करेंगे। उसके बाद शवासन करके आप अपने रूटीन में आप जा सकते हैं। देखा कि किस तरह से हर सीक्वेंस के साथ आप आसनों को करेंगे, हर सीक्वेंस का किस तरह से तालमेल आने वाले दूसरे आसनों से। समय की कमी है फिर भी हम नहीं कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कमी होने के बाद भी आप इस 20 मिनट की सीरीज को भी आप करते हैं तो पूरा का पूरा आपको लाभ आपको मिल जाएगा। तो हर आसन को आप अच्छे से देखिए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, वीडियो को पॉज करके फिर अभ्यास कीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर अभ्यास कीजिए। इस तरह से आप अभ्यास को लाइए। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर चलता जाएगा और आप अभ्यास भी करते जाएंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आपको और भी कोई सवाल हो, आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो अभ्यास करके इसका लाभ ले पाएं और आप उनके लाभ का प्रतिभागी बन पाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। नमस्ते।